दिन भर अचरा कचरा खाएगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा लेंगे ना बहू। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए वीना जी को कहती है और साथ में ये भी कहती है कि बच्चे का वजन थोड़ा कम है पर स्वस्थ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने केबिन में चली जाती है और वीना जी बहू और पोते के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर में नर्स बच्चे और वीना जी की बहू को वार्ड में शिफ्ट कर देती है। वीना जी रूखे मन से वार्ड में जाती हैं और अपने पोते को देखकर अपनी बहू पीहू को प्रवचन देने लगती हैं। मैंने कहा था ना बहू, कम खाया कर, अब देख ले इसका नतीजा। 1.25 किलो का बच्चा निकला है इतने बड़े पेट से। अपनी जीभ के स्वाद के चक्कर में मेरे पोते का विकास होने तक नहीं दिया तूने। देख तो कैसा चूहे के छोटे बच्चे जैसा हुआ है, न हार है न मांस है। अब पता नहीं कैसे पलेगा ये। प्रसव पीड़ा के बाद के दर्द को सहती पीहू को वीना जी की कटाक्ष करते हुए बोले जा रही थीं। ऐसे नाजुक घड़ी में वीना जी की जली कटी बातें पीहू को चुभ जाती हैं और आंखों के कोर गीले हो जाते हैं। पर अभी ऐसी हालत में उसे कुछ भी बोलना सही नहीं लगा, इसलिए मन ही मन सोचने लगी। 9 महीने उसने कैसे काटे ये उसे ही पता था। कितना कठिन था ये 9 महीना, ये वही जानती है। पूरे 9 महीने उल्टियाँ ही करती आई थी। जो कुछ भी खाती वो उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाता था और दिन भर जी मचलता वो अलग। कुछ खाना भी चाहती तो भी गले से नीचे नहीं उतरता, इसलिए उसे जो कुछ अच्छा लगता वो वही खा लिया करती थी। उन दिनों पीहू को दाल रोटी चावल कुछ भी पसंद नहीं आता था, इसलिए हल्का फुल्का फल, आइसक्रीम, अंकुरित चना, मूंग, सलाद, छाछ, चॉकलेट, ओट्स खाकर ही अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट भरती थी। एक तो जेठ की भीषण गर्मी और ऊपर से ये प्रेगनेंसी पीहू के लिए काफ़ी कठिनाइयों भरा था। ऐसे भी साधारण अवस्था में भी जो लोग रहते हैं उन्हें भी इस जेठ की गर्मी में अन्न, चावल और रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और पीहू तो पेट से थी, उसके लिए तो और मुश्किल भरा समय था। और इस चक्कर में वो कभी कभी बड़े बड़े तरबूज एक बार में खा जाती, तो कभी कभी प्लेट सलाद, तो कभी एक बड़े आइसक्रीम का पैकेट कुछ ही देर में ख़त्म कर देती थी, जिसे देखकर वीना जी चिढ़ जाती और पीहू को ताने देने लगती थी। अरे मैंने भी तो बच्चे जने हैं बहू, पर हमारे नखरे इतने नहीं थे, जो मिलता था खा लेते थे। और हाँ, तेरी दादी सास तो इतना सा खाना देती थी, फिर भी हमारे बच्चे 3.5-4 किलो के होते थे। तेरे जैसे नहीं, इतना खा लिया और बच्चे को दबा दिया। पता नहीं आजकल की लड़कियां खुद को क्या समझती हैं। सास की बात तो सुननी ही नहीं है। दिन भर अचरा कचरा बाजारू चीज़ें खाएंगी तो ऐसे ही बच्चे पैदा लेंगे ना। वीना जी पीहू को भला बुरा सुना ही रही थी कि तभी वहाँ पीहू के ससुर सुरेश जी आ जाते हैं और वीना जी को बीच में टोकते हुए कहते हैं, अरे वीना जी, आप लगता है अपना समय भूल गई हैं, इसलिए बहू को खरा खोटा सुना रही हैं। जरा अपने बारे में भी तो बताइए वीना जी। नहले पर दल्हा मारते हुए अपने नवजात पोते को देखते हुए सुरेश जी कहते हैं। वीना जी अपना पोल खुलते देख सुरेश जी को मुस्कुराते हुए बातों को पलटते हुए कहती हैं, विनोद के पापा, आप भी ना कौन सी बातों को लेकर बैठ गए। देखिए तो अपना पोता कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। हाँ वीना जी, सुंदर भी है और स्वस्थ भी है, अपने विनोद जैसा ही है ना वीना जी। बहू, तुझे पता है जब विनोद जन्म लिया था तो वो कितना अधिक पतला दुबला था, 2 किलो का पैदा हुआ था। वो तो शुक्र है मेरी माँ का, जिन्होंने तुम्हारी सासू माँ और विनोद को संभाल ली, वरना तो भगवान ही मालिक थे। खैर, अपना पोता तो विनोद से ज़्यादा स्वस्थ है और वजन भी 2 किलो 400 है। ऐसा कहकर सुरेश जी वीना जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों वीना जी, सही कह रहा हूँ ना। और आप तो घर का शुद्ध खाना खाती थीं, फिर क्यों हो गया था ऐसा वीना जी। सुरेश जी की बातें वीना जी को खुद की नज़र में दोषी साबित करने के लिए काफ़ी थीं, इसलिए वो पीहू से नज़र चुराकर अपने पोते को संभालने में लग गई। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।